एक वक्त था जब हम रक्षा क्षेत्र की हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए दूसरे देशों के मोहताज थे, लेकिन अब इस मोर्चे पर भारत की स्थिति धीरे धीरे बदल रही है और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के सपने को लेकर आगे बढ़ रही है। अब भारत रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की राह पर धीरे धीरे लेकिन मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ा रहा है। और आलम यह भी है कि भारत में बनी चीजों की दुनिया दीवानी हो रही है। अब तक हथियार खरीदने वाला भारत उन्हें बेचने भी लगा है। आपको बता दें कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्होंने भारतीय सेना को मिलने वाली एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का अपडेट भी दिया है। ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर उन्होंने बताया कि भारत अगले 10 दिनों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए ग्राउंड सिस्टम का एक्सपोर्ट शुरू करेगा। इस साल मार्च तक क्रूज मिसाइलें भेजे जाने की उम्मीद है। ये ऐलान डिफेंस टेक्नोलॉजी क्षेत्र में खास तौर पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दिखाता है। ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सपोर्ट को लेकर कई देशों के साथ बातचीत भी चल रही है। इसके अलावा डीआरडीओ ने जिस 360 ADHCF बंदूकों को डेवलप किया है और जिनका निर्माण भारत फोर्स और टाटा एडवांस सिस्टम जैसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां कर रही है, इनके भी इस साल के अंत तक विदेशों से ऑर्डर आ सकते हैं। दरअसल जनवरी 2022 में भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर $375 मिलियन का सौदा हुआ था। इसके तहत फिलीपींस को मिसाइलों की डिलीवरी होनी है। 290 किमी रेंज वाली इन मिसाइलों को एक्सपोर्ट करने का ये अपनी तरह का पहला समझौता था। इस डील के तहत 2 सालों में एंटी शिप वर्जन की 3 मिसाइल बैटरियों को एक्सपोर्ट होना है। माना जा रहा है कि इसी कड़ी में ब्रह्मोस मिसाइलों को फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो वहीं ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने में दक्षिण एशिया के कई मुल्कों ने दिलचस्पी दिखाई है। इसमें इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देश शामिल है। पिछले साल खबर आई थी कि वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर $625 मिलियन का सौदा करना चाहता है।